आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अभिलंब प्रतिबल तथा स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अभिलंब प्रतिबल या फिर हम इसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहते हैं। ठीक है, जो सतह के क्या लगता है, लंबवत लगता है। ठीक, तो आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, चित्र में मान लेते हैं कि एक व्यक्ति किसी ठोस छड़ को एक किनारे के पास से पकड़कर इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से पकड़ के, ठीक है, ये कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख रहा है। ठीक है, इस छड़ का एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम डेल्टा एस ले रहे हैं। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, एस मान ले रहे हैं, लेकिन एक छोटे से हिस्से के लिए अगर हम क्या करें, इसे देखें। ठीक है, ये हमारा क्या है, मान ले रहे हैं डेल्टा एस है। ठीक है, तो ले तथा इस काट के नीचे के भाग को हम क्या कर दे रहे हैं, ए से सूचित कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपरी सिरे को हम बी से सूचित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर के भाग और नीचे के भाग में अगर हम देखें तो नीचे के भाग पे हम क्या करते हैं, नीचे के भाग पे अगर हम देखें तो देखिए क्या होगा, ये इस तरह से क्या है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। तो यह भाग क्या है, संतुलित है और इसीलिए इस पर लगते सभी बलों का परिणामी क्या है, शून्य है। ठीक है, ये क्या है, संतुलित है। इसका मतलब क्या है, जो ए पे लग रहा है और बी पे लग रहा है, दोनों पे बल जो है वो क्या लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है। इसीलिए ये क्या है, इस तरह से ये संतुलित अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए सिरा पे अगर हम किसी बिंदु पे इसके लिए हम लिखे ए पे बल, तो ये हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ हमारा क्या लगेगा, W1 लगेगा। ठीक है, इसका भार, तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, एक बल W1 जो mg के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे संतुलित करने के लिए, ठीक है, ये जो W1 नीचे की ओर लग रहा है, इसीलिए इस पर ऊपर की ओर भी इतना ही बल लगेगा, क्योंकि ये क्या है, संतुलन की स्थिति में है। तो इस क्षेत्रफल से कुछ ऊपर बल F लगेगा समान परिमाण का। ठीक है, इसे संतुलित करने के लिए तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कि अगर ऊपर बल लग रहा है तो यहाँ पे ये तो बात निश्चित हो गई कि यह बल डेल्टा एस के ऊपर वाले छड़ के हिस्से बी पर लगाया जाएगा। ठीक है, और यदि डेल्टा एस के ऊपर वाला हिस्सा डेल्टा एस के नीचे वाले हिस्से पर बल लगा रहा हो, ठीक है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है डेल्टा एस का ऊपर वाला हिस्सा क्या करे, नीचे वाले हिस्से पे बल लगा रहा हो। ठीक है, जो क्या है, F बराबर W1 हमने लिखा है, तो नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर वाले हिस्से पर इतना ही विपरीत बल लगा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यह संतुलन की स्थिति में है। तो यहाँ से क्या हमें प्राप्त हो रहा है कि यह बल जो है डेल्टा एस की लंबवत दिशाओं में लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा बल है, इसे संतुलित करने के लिए ये ऊपर और नीचे जो लग रहा है वह डेल्टा एस के क्या लग रहा है, ये अभिलंबता लग रहा है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु में किसी क्षेत्रफल डेल्टा एस के दोनों हिस्से पर एक दूसरे पर डेल्टा एस की लंबवत दिशा में F बल लगाया जाए, तो इसके लिए जो हमारे पास राशि आती है टाउ से सूचित करते हैं, ये हमारा क्या होता है, Fn जो अभिलंबता बल होता है बटा डेल्टा एस। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लग रहा है। तो यही जो होता है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से बल संतुलित कर रहा है एक दूसरे को अभिलंबता लग करके। ठीक है, यही क्या होता है हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अभिलंब प्रतिबल। अब देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है वह दो प्रकार का हो जाता है, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, तनन प्रतिबल क्या होगा कि जब इन दोनों, ये जो छड़ है हमारा, ठीक है, इन दोनों किनारों को पकड़ के अगर हम खींच रहे होते हैं तो उसमें क्या आता है, तनन प्रतिबल लगता है। अगर इसी दोनों सिरे को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, अब बात करते हैं अपरूपण प्रतिबल के। ठीक है, तो अपरूपण प्रतिबल क्या होता है कि अब हम ये जो छड़ है जो हमने लिया था, अब इसी छड़ को एक किनारे से पकड़ के इसे हम इस तरह से क्षैतिज रख देते हैं। ठीक है, पहले हमारा क्या था, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ था, अब हम क्या कर दे रहे हैं, क्षैतिज रख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक क्षैतिज दिशा में स्थिर करके रख रहे हैं, तो छड़ की जो एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम फिर से क्या ले रहे हैं, एक छोटे से भाग के लिए देख रहे हैं, डेल्टा एस के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से हम क्या सिरा मान ले रहे हैं, ये बी सिरा मान ले रहे हैं और ये इसका ए सिरा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए सिरे पर अगर हम बात करें तो यदि इस काट के डेल्टा एस जो है वह दाहिने वाले छड़ के हिस्से को ए तथा और बाएं हिस्से को बी कह रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा ए भाग है उसके संतुलन को अगर हम देखें तो इस भाग का जो भार होगा W1 इसके द्रव्यमान केंद्र से नीचे की ओर लग रहा होगा, मतलब कुछ इस प्रकार। ठीक है, W1 मान ले रहे हैं।
ठीक है। तो ये हमारा जो बल है ये हम F के बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। F बराबर W1 लग रहा है A भाग पे नीचे की ओर, ठीक है। अब इस बल को कौन संतुलित कर रहा होगा, ठीक है। ये जो हमारा बल है चूंकि ये क्षैतिज रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, यह संतुलन की स्थिति में है। तो अगर A भाग पे W1 बल लग रहा है तो इस बल को कौन सा बल संतुलित कर रहा होगा वो हमें देखना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि छड़ का B भाग जो है, ठीक है, वह संपर्क सतह डेल्टा S, ठीक है, डेल्टा S पर ऊपर की ओर F बराबर W1 इतना ही बल लगा रहा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हम डेल्टा S के लिए देख रहे हैं। तो ये सभी भाग एक दूसरे से क्या हुआ है, दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। सिर्फ हम देखने के लिए ये यहाँ पे हम इस भाग को ले रहे हैं। तो इस बल को संतुलित करने के लिए डेल्टा S के क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ एक बल लग रहा होगा जो नीचे वाले A भाग के बल को क्या कर रहा होगा, संतुलित कर रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे F जो ये भी कितना होगा, W1 के बराबर ही लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि किसी वस्तु पे, अब बात आती है कि अब प्रतिबल हम कैसे कहेंगे। तो यदि किसी वस्तु में किसी क्षेत्रफल डेल्टा S के दोनों ओर के हिस्से पर एक दूसरे पर इस डेल्टा S की समांतर दिशा में बल लगा, देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर दिशा में है, ठीक है। तो अगर डेल्टा S के समांतर दिशा में अगर क्या लग रहे हैं, बल लगाए, तो जो हमारा टाउ टी होता है वो क्या होता है, F बटा डेल्टा S के बराबर होता है, ठीक है। और यही जो हमारा मान होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपण या विरूपण प्रतिबल कहते हैं, ठीक है, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों में हमें मूल अंतर क्या प्राप्त हो रहा है कि जो हमारा अभिलंब प्रतिबल होता है वह किसी भी सतह के क्या होता है, लंबवत लगता है, और अपरूपण प्रतिबल क्या होता है, किसी भी सतह के समांतर और लग रहा है। और किस प्रकार से ये बल लगता है वह हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को संतुलित करता है उसके भार के निकाय के बल के बराबर से, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।